प्राचीन काल की बात है, जब दैत्यराज भस्मासुर ने अपने हृदय में अपार शक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा धारण की। वो जानता था कि देवों के देव भगवान शिव अत्यंत भोले और भक्त वत्सल हैं। अतः उसने महादेव को प्रसन्न करने हेतु घोर तपस्या आरंभ की। 12 वर्षों तक उसने कठोर साधना की। न भोजन की चिंता, न शरीर की पीड़ा, केवल एक ही लक्ष्य, शिव की कृपा प्राप्त करना। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, नेत्रों में करुणा और मुख पर दिव्य तेज। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर ने विनम्रता का आवरण ओढ़ते हुए कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो तत्काल भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपनी सरलता में उसके मन की गहराई को जाने बिना ही बोले, तथास्तु। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार का बीज अंकुरित हो उठा। उसने सोचा, क्यों न इस वरदान की परीक्षा स्वयं शिव पर ही करूं? अंतर्यामी भगवान शिव उसके मनोभाव को भाप गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह वरदान अब अनर्थ का कारण बन सकता है। वे तुरंत वहां से दूर जाने लगे। भस्मासुर भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसी समय सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने यह दृश्य देखा। वे समझ गए कि इस संकट का समाधान केवल बुद्धि और माया से ही संभव है। तब उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। अद्वितीय सौंदर्य, मधुर मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह सब कुछ भूल बैठा, यहां तक कि शिव का पीछा करना भी। वह मोहिनी के सम्मोहन में बंध गया। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, हे वीर, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो भी कदम मैं उठाऊं तुम्हें वैसा ही करना होगा। भस्मासुर मोह में अंधा होकर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य आरंभ हुआ। मधुर लय, मनमोहक ताल और मोहिनी की अद्भुत मुद्राएं। भस्मासुर हर कदम पर उसकी नकल करता रहा। धीरे धीरे वह अपनी शक्ति, अपने उद्देश्य, सब कुछ भूल गया। तभी एक निर्णायक क्षण आया। मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना हाथ अपने सिर पर रखा। मोहग्रस्त भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे वही किया, और अगले ही क्षण वह स्वयं अपने ही वरदान का शिकार बन गया। एक प्रचंड ज्वाला उठी और भस्मासुर वहीं भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत लीला से शिव को संकट से बचाया और यह सिद्ध किया कि केवल शक्ति ही नहीं, बुद्धि और विवेक भी आवश्यक हैं। कथा का संदेश। अहंकार चाहे जितनी भी शक्ति के साथ हो, अंततः विनाश का कारण बनता है। केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ सद्बुद्धि और विनम्रता भी आवश्यक है। देवताओं की लीला हमें यह सिखाती है कि संकट में धैर्य और बुद्धि से ही समाधान संभव है।